आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर का। और फिर से हम बातचीत करेंगे परमेश्वर वचन से और कुछ नया सीखने के लिए कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, उसके असीम अनुकंपा से कुछ नया सीखें, कुछ नया जानें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे वचन के द्वारा। इसलिए क्या करेंगे, आज हम वचन में चलेंगे। कई बार हमने इस वृतांत को पढ़ा होगा, उत्पत्ति किताब अध्याय 32 उसकी 24 आयत से लेकर, और हमने यहाँ पर ध्यान दिया जो 32वीं आयत तक में जिक्र मिल जाता है कि यहाँ पर याकूब अपने भाई एसाव से मिलने के लिए जा रहा है। लेकिन उससे पूर्व जब ये घटनाक्रम हो रहा है, याकूब का युद्ध परमेश्वर के साथ में हुआ है और वो रात की घटना है और पूरी रात परमेश्वर से याकूब का युद्ध हुआ, याकूब की लड़ाई हुई। और भोर होने से पूर्व परमेश्वर ने क्या किया कि उसकी जांघा पे मारा ताकि उसके जांघा पे लगने से थोड़ा जख्मी हो जाए और युद्ध करने से रुक जाए। इस वृतांत को इस घटना को हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन ये जांघ पे परमेश्वर क्यों मार रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर भी यहाँ से आपके लिए, उत्पत्ति किताब अध्याय 32 उसकी 24 से। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटते तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसके जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल युद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ जाता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध कर प्रबल हुआ है। आई घटना भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहता है? याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। इस घटना में 3 बातें विशेषकर हुई हैं जो आज हमारे को सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, यहाँ पर क्या हुआ कि परमेश्वर का जब युद्ध हो रहा है याकूब से, तो परमेश्वर ने याकूब की जांघ पर मारा, नंबर 1। नंबर 2, तब परमेश्वर से उसने वरदान मांगा। क्या किया? वरदान मांगा, और परमेश्वर ने उसको याकूब से बदलकर इज़राइल नाम दे दिया। नंबर 3, याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल रखा। हालेलुया। ये परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से इस वचन को हम सीखने के लिए आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं, और या अपने आप इस YouTube के माध्यम से इस वचन को सुनने के लिए, आज इस चैनल के माध्यम से समझने के लिए उपस्थित हुए। ये परमेश्वर की दया है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि याकूब अपने भाई एसाव से मिलने जा रहा है, और एसाव और याकूब के बीच में एक समय पर ऐसा हुआ था कि जो आशीर्वाद एसाव को मिलना चाहिए था, वो आशीर्वाद एसाव के अलावा ने याकूब को दे दिया। यहाँ पर एक घटना घटी थी कि उसकी माता ने याकूब को भेज दिया। इसलिए बाइबल बताती है कि याकूब प्रिय था और परमेश्वर की दृष्टि में खरा था। याकूब परमेश्वर की दृष्टि में खरा था और एसाव नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने याकूब पर आशीष उंडेल दिया। लेकिन ये बात एसाव को पसंद नहीं आई और वो अपने भाई याकूब पर क्रोधित हुआ। इसीलिए इसकी माता ने क्या किया? याकूब को उसके भाई के यहाँ पे रवाना कर दिया। लेकिन अब इतने लॉन्ग टाइम के बाद में इसकी मुलाकात एसाव से होने जा रही है, और याकूब के अंदर डर था कि मैं अपने भाई से मिलूंगा तो इस दौरान में क्या हो कि मेरा भाई क्रोधित ना हो जाए, और यदि मेरा भाई क्रोधित होगा तो मेरा प्राण तो निश्चय ही जाना है। इसीलिए परमेश्वर इसके भय को, इसके डर को जानता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि इसके साथ में रात में युद्ध किया और इसकी जांघा पर मारा। तो इस घड़ी में क्या हुआ कि 2 घटना और घटी कि उसने उसका नाम इज़राइल रख दिया, और उसके बाद में इस इज़राइल ने उस स्थान का नाम पनीएल रख दिया। हालेलुया। ये जांघा पे परमेश्वर ने इसलिए मारा क्योंकि वो अपने भाई से मिलने जा रहा था, और जब भोर हुई अपने भाई से भेंट करने से पूर्व जब वो दूर ही था तो एसाव ने देखा
कि ऑलरेडी मेरा भाई लंगड़ा रहा है और ये खुद ही दुख का चोटित व्यक्ति है, मैं इससे क्या युद्ध करूँगा। इसलिए ऐसा भी अपने भाई याकूब के प्रति पिघल गया और उसने गले लगाया और उसकी भेंट को स्वीकार किया। हालेलुया। कि वो अपने भाई से मिलने जा रहा था, नंबर 1, तो परमेश्वर ने उसके जांघों पे मारा और एसाब ने उसके जांघा के घाव को देखकर उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि इज़राइल में ऐसा नहीं कि वो किसी निर्दयी पर, किसी लाचार पर हाथ उठाए। और तब से ये रीति इस प्रकार से चली भी आई कि यदि किसी पशु का भी अगर जांघा कोई कमजोर या कोई चोटित हो तो वो उस जांघा के हिस्से का मांस इस्तेमाल नहीं करते, उस स्थान को निकाल कर फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं। ये पता चलती आई। फिर उसके बाद में नंबर 2 इस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा। हालेलुया। तो याकूब नहीं, आज से इज़राइल है, ध्यान से समझिएगा। इज़राइल रखा। इज़राइल का मतलब होता है परमेश्वर से हट अर्थात जिद करना। परमेश्वर से हट अर्थात जिद करना, इसीलिए क्योंकि उसने परमेश्वर से कहा कि मुझे आशीर्वाद दे। तब परमेश्वर ने कहा तेरा नाम याकूब है, आज से तू याकूब नहीं रहेगा परंतु इज़राइल हो जाएगा। हालेलुया। नंबर 3 इस प्रकार से हुआ पनिएल। याकूब ने उस स्थान का नाम पनिएल रखा। पनिएल का मतलब होता है परमेश्वर का मुख। इसलिए बाइबल बताती है, कहा कहता है याकूब कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा और इस कारणवश से परमेश्वर को देखने के भी बावजूद उसने मेरा प्राण बख्श दिया, इसलिए इस स्थान का नाम इसने पनिएल रखा। हालेलुया। चौथी बात एक और मैं इसमें ऐड करूंगा, ध्यान समझो। इज़राइल। इज़राइल, इज़राइल एल पे खत्म होता है, ला पे खत्म होता है। एल शब्द का मतलब, ला शब्द का मतलब परमेश्वर ही होता है। हालेलुया। इज़राइल, एल शब्द का मतलब, जो अंत का एल जो है उसका मतलब ही परमेश्वर होता है। इसीलिए क्योंकि याकूब ने परमेश्वर को सामने देखा, परमेश्वर ने अपने आप का ही हिस्सा याकूब को दे दिया। जैसे परमेश्वर की असंख्यन संख्या, असंख्यन पुत्र पुत्रियां हैं, इसी प्रकार से इज़राइल को आशीर्वाद दिया कि तेरा भी वंशज बढ़ता जाएगा, तेरे भी बहुत बहुत ऐसे पुत्र और पुत्रियां होते चले जाएंगे। और जो अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि तू इन आकाश के तारों को देखता है, तू ये जमीन की बालू को देखता है, इसी प्रकार से तेरा वंशज होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए प्यारे अजीजों, इस घटनाक्रम में हमने 4 बात को सीखा है और ये बड़ी ही ध्यानपूर्वक बातें हैं जो परमेश्वर हमारे को इस घटना के द्वारा सिखाता है कि यहाँ पर क्या बातें हुई। 3 घटित हुई, लेकिन चौथी जो यहाँ पर हुई कि इज़राइल नाम पड़ा। इज़राइल नाम का मतलब ही एल जो लास्ट में है परमेश्वर होता है। प्रभु आप सबको आशीष से वचन के द्वारा और नई नई बातें सीखने के लिए परमेश्वर आपको और प्रेरणा देता रहे और परमेश्वर बहुत आयस से इस्तेमाल करता रहे। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे प्यारे प्रभु, इन लोगों ने आपके वचन को सुना है प्रभु जी, आज जाना है आपका पाक सामर्थ्य वचन प्रभु इनके जीवन में काम करे और परमेश्वर ये और नई नई बातें परमेश्वर सीखते जाएं, समझते जाएं, इनकी बुद्धियाँ खुल जाएं, इनके ज्ञान बढ़ जाएं। प्रभु यीशु के नाम में ऐसा धन्यवाद। इन्हें आशीष दें प्रभु जी, इन्हें छुटकारा दे प्रभु, धन्यवाद। सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ, आपका दास होने के नाते प्रभु धन्यवाद। मेरी प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह की।